खबरों की शुरुआत संसद से कर रहे हैं, जहां पर संसद का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र 2025 का आज चौथा दिन है और ये काफी अहम है। अभी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को लोकसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब आज शाम 5 बजे लोकसभा में देंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी गुरुवार को जवाब देंगे। बजट सत्र अब तक काफी हंगामे वाला रहा है। सोमवार को भी संसद के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। हाल ही में हुए महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर तीखी बहस देखने को मिली। संसद के इस सत्र में कुल 16 बिल पेश किए जाने हैं, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक और आव्रजन और विदेशी विधेयक शामिल हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ। ये 2 चरणों में चलेगा। पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। तो बता दें आपको, संसद के बजट सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार देखे जा सकते हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरा था और इसी के साथ सदन में सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी आ सकता है। और चलिए इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, जानना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम मोदी उस पर जवाब देने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? इसके साथ ही क्या लग रहा है, आज जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगी, कार्यवाही आगे चलेगी, या फिर आज भी किसी मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार विपक्ष की तरफ से देखा जा सकता है? जी देखिए, बता दूं आपको कि जो प्रश्नकाल है वो शांतिपूर्वक चली। प्रश्नकाल और कृषि संबंधी मुद्दों को लेकर जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सवालों का जवाब दिया। देखिए, अब लोकसभा में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अध्यक्ष हैं, वो अभी कुछ देर पहले बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर का हमला किया है, कई मुद्दों पर हमला किया है, विदेश नीति पर बोला है, और बीजेपी के जो सांसद हैं, विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जो अमेरिका के उनके दौरे हैं उनको लेकर वो झूठ बोले थे। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जयशंकर प्रसाद को इसलिए भेजा गया था अमेरिका कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें कि उनको राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण भेजा जाए। इसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है कि वो गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है, तो प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल होता है अपने विरोधियों पर हमला करने का। ठीक है सौरभ जी, आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहां पर सीधा हम रुख कर रहे हैं लोकसभा की तरफ, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए। वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें नहीं होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है।
एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप लोकसभा से, और अब वापस रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ, दिल्ली से ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी की तरफ। सौरभ, जानना चाहेंगे आज संसद में सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो भी पेश करने की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर क्या खबर आ रही है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से सोनिया गांधी है और पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं मधेपुरा से, उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी की थी। और देखिए, अभी पप्पू यादव का थोड़ी देर पहले ही बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लेटर ऊपर रही थी। जाहिर सी बात है कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है पप्पू यादव ने। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के सांसद हैं, खासतौर से महिलाएं जो सांसद हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं, वो माफ़ी की मांग कर रही हैं। सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं, उनसे माफ़ी की मांग किया जा रहा है कि सोनिया गांधी महिलाओं का अपमान कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है बिहार के सारण से राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और जाहिर सी बात है, कई ऐसे सांसद हैं, खासतौर से महिला सांसदों की बात की जाए, चाहे पुरुष सांसदों की बात की जाए, वो सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। और राज्यसभा की सांसद हैं, राजस्थान से आती हैं सोनिया गांधी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से। ठीक है सौरभ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।